अच्छा, रिकॉर्डिंग तो ऑन हो गई है। तो यहाँ पर हम मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ पर हम मेनू प्लानिंग सीखने वाले, जहाँ पर आपको हर एक दिन 10:30 PM को हम लाइव क्लास लेंगे, जहाँ पर आपको हर एक टॉपिक जो JCU सर्कुलर में है वो कवर किया जाएगा। एंड इसकी रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों की यूज़ की जाएगी। तो आपने अगर इंग्लिश में भी अगर पेपर लिखा है, ऑप्ट इन किया, इफ़ यू हैव ऑप्टेड द JCU एग्जाम पेपर इन इंग्लिश एज वेल, यू कैन एबल टू prepare it well with no doubts, and whatever the doubts that you have, you can clear it in the session itself, so we can able to help you with the maximum proficiency. So एक बार मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो हर एक जो मेन टॉपिक है हमारा इस मैनुअल प्लानिंग में, क्योंकि मैनुअल प्लानिंग अभी यहाँ पर जो भी यूट्यूब पे वीडियोस अगर आपने देखे होंगे शेफ़ धीरज सर के भी, तो वो विद रिस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट्स थी या होटल्स थी या मतलब रिसॉर्ट्स, उसके रिलेटेड मेनू कैसे बनता था एंड कॉस्टिंग कैसी रहती थी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो समझाया गया था। बट अभी के सिलसिला में ये थोड़ा अलग है। जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ थोड़ा, एंड आपके जो भी डाउट्स है तो आप डायरेक्टली चैट पे डाल सकते हो, या इसके बाद जो भी कमेंट सेक्शन पे भी डाल सकते हो, या ओपन कम्युनिटी सेक्शन पे भी डाल सकते हो। तो आप अगर जो डाउट सॉल्व नहीं किए सेशन में, तो अगले सेशन में वो ज़रूर सॉल्व होंगे। मैं एक बार यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पर मेरा। तो मैं एक बार यहाँ पर आई होप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मेनू प्लानिंग फॉर इंडियन आर्मी कैटरिंग, भारतीय सेना खान पान के लिए रणनीतिक मेनू योजना, फ्यूलिंग आर फोर्सेस, हमारे सैनिकों का शक्ति वरदान प्रदान करना, इंडियन आर्मी कैटरिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको डिटेल में सिखाया जाएगा कि इंडियन आर्मी में कौन से एस्पेक्ट को हमें ध्यान रखना है, उसके रिलेटेड जैसे बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे मेनू प्लानिंग एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको एक रेस्टोरेंट के लिए काम करे हो तो किसी शॉर्ट टर्म में आपने काम किया एंड फिर बाद में आपने छोड़ दिया, बट यहाँ पे एक्चुअल में आप उसको मतलब इनडायरेक्टली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो इंडियन आर्मी के डिपार्टमेंट को। जो भी ऑपरेशंस होते हैं एंड जो भी मिशंस होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, अलग अलग सेक्शंस में एंड अलग अलग कंट्री के रीजन में, तो उसी डिप्लॉयमेंट के एरिया में आपको काम करना है। तो वो जगह कोई भी हो सकती है। अगर समझो कि पीस स्टेशन है, मतलब अगर रोज़ आपको खाना बनाना है, या आपको समझो कि किसी स्पेशल मिशन के लिए खाना बनाना है, या आपको खाना सप्लाई करना है किसी दूसरी जगह, तो हर एक एक्सपेक्ट को ही हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो जिससे आपको मैक्सिमम क्लैरिटी मिले कि आपको मेनू प्लानिंग के किस अकॉर्डिंग आपको आपको ध्यान रखना है। सेकेंड स्लाइड हम एक बार पर मूव करते हैं। इंट्रोडक्शन टू आर्मी कैटरिंग, सेना खान पान का परिचय। यहाँ पर एक बार हम यहाँ पे देखेंगे रोल ऑफ आर्मी कैटरिंग, बियॉन्ड जस्ट फीडिंग इट इज़ अबाउट मॉरल हेल्थ एंड ऑपरेशनल रेडीनेस। केवल भोजन देना नहीं, यह मनोबल, स्वास्थ्य और परिचालन तत्परता है। अ वेल फेड सोल्जर इज़ एन इफेक्टिव सोल्जर, एक अच्छी तरह से पोषित सैनिक एक प्रभावी सैनिक है। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पर रोल क्या दिया गया कि अगर मेनू अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो आपका, तो ये आप डायरेक्टली उस सोल्जर को ही उस सोल्जर की मॉरल, उसकी हेल्थ एंड उसकी ऑपरेशनल रेडीनेस, मतलब उसका माइंडसेट आप बना रहे हो इनडायरेक्टली, क्योंकि जो आप खाते हो तो वही आप इजीली सोचते हो, तो वैसे आपका माइंडसेट बनता है एंड वैसा ही आपको इजीली आप जो ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं या जो भी काम करते हो आप ऑन ग्राउंड, तो उस पर वो हेल्प करता है। तो यहाँ पर 3-4 जगह पर यहाँ पर आपका जो मैन्यू प्लानिंग है वो कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो यहाँ पर वही दिया है, हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। सेकंड है यूनिक चैलेंज, कैटरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आपको आपको समझनी है कि प्लानिंग मतलब प्रोक्योरमेंट, हाइजीन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले तो कौन सा मेन्यू होगा, क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे उसमें, कितनी यहाँ पे कॉस्टिंग होगी हर एक इंग्रेडिएंट्स की, एंड उसके बाद कहाँ से प्रोक्योर किया जाएगा उसे, क्या कहाँ से उसे खरीदा जाएगा या कौन से रीजन से उसे खरीदा जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि वो रीजन में प्रॉपर अवेलेबिलिटी है कि नहीं उस वक्त में, उस ड्यूरेशन में। आपको ये देखना है कि आपको हर एक जो इंग्रेडिएंट है वो प्रॉपर अवेलेबिलिटी के अनुसार आपको मिल रहा है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको
प्रॉपर आपके इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही, या जो आपने जो बजट प्लान किया उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ये आपको प्रोक्योरमेंट में आएगा। हाइजीन में आएगा कि आप किस, अगर यहाँ पे कैसे कि जीएसओ की रिक्वायरमेंट में अगर आप देखोगे तो जो भी फ्रेशर्स होते हैं लोग, मतलब जो फ्रेशर्स है, अगर सिर्फ 12th पास है या बस ट्रेनी है, तो उनके लिए मोस्टली यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर होते हैं एक्सपीरियंस शेफ़, यहाँ पर प्रेफर होता है। जो एक्सपीरियंस शेफ़ अब किचन स्टाफ को गाइड कर सकते हैं इजीली। एंड जो भी बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं या कॉम्प्लेक्स प्लानिंग होती है, तो कॉम्प्लेक्स जो ऑपरेशन होते हैं या कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो जो डेली रूटीन होता है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस शेफ़ ही सबसे ज़्यादा काम आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइजीन की ट्रेनिंग भी जो एक्सपीरियंस शेफ़ को देनी पड़ती है उनके स्टाफ मेंबर्स को, प्लस उनके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं या जूनियर्स हैं या कोई भी जो नए जॉइनर्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पर गाइडेंस चाहिए होती है। तो हाइजीन में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर कि आप जब एक नए जॉइनर को या जूनियर शेफ़ को आप गाइड करें तो किस तरह के आप हाइजीन के उसके पॉलिसी समझा रहे हो। पॉलिसीज़ यानी आपको ऐसा नहीं कि बस आपको लाइक हाथ धोना है या बस आपका प्रॉपर बॉडी का मेंटेनेंस रहना है, बट हाइजीन मतलब मन से भी एंड मतलब दिमाग से भी आप एक्टिव रहो, तो ये भी हाइजीन के अंडर आता है। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, आपका वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका कौन सा है, जैसे अलग अलग लोकेशंस पर आपको खाना बनाना है, ऐसा नहीं कि ये बस किचन में रहना है, आपका एक ही जगह पर आपको खाना बनाना है। हर एक आपका लोकेशन चेंज होता रहेगा हमेशा, अलग अलग लोकेशंस पर वैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है कि कितना वेस्ट यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि जगह अलग होगी, आपका क्लाइमेट अलग होगा, इंग्रेडिएंट्स अलग होंगे। एंड जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो साइकिल होती है, आप बोल सकते हो जो समझो कि मैंने अगर वेस्ट, मैंने बायोगैस मैंने अगर जनरेट किया, अगर ज़मीन में अगर मैंने वेस्ट डाला है, मतलब प्रॉपर फर्टिलाइजर्स डाल के उसे मिक्स करके, तो उसके बाद वो वेस्ट कैसे प्रॉपर आगे प्रोसेस हो रहा है, तो उसके रिलेटेड आपका थोड़ा वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको साइंस के ऊपर भी थोड़ा स्टडी करना है आगे जाके, जब आप और एक्चुअल में जब काम करोगे ऑन ग्राउंड, तो यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक महत्वपूर्ण रोल आपको निभाना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद यूनिक चैलेंजेस क्या क्या आते हैं यहाँ पर। यूनिक चैलेंजेस में आप देख पाओगे कि अ, मतलब अनूठी चुनौतियाँ में, जैसे स्केल, मतलब फीडिंग थाउजेंड्स डेली, जैसे एक ही समय में आपको हज़ारों सैनिकों को आपको खिलाना है। उसके बाद डाइवर्सिटी, मतलब अब जब स्केल की बात करें तो फॉर एग्जांपल कि अगर समझो कि 1000 सैनिक है, या आप 100 सैनिक भी अगर पकड़ लो आप, अगर एक कैंप में या किसी भी बूट कैंप में अगर 100 सैनिक भी है, तो उसकी अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनका अलग अलग न्यूट्रिशन लेवल की इंटेक होता है। तो आपको देखना है कि हर एक सेक्शन में उनकी क्या क्या न्यूट्रिशन या क्या क्या डाइट प्लान उनको दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका मेनू प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको किचन स्टाफ मेम्बर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। जो भी आपके एसओपीस होंगे, वो ऐसा नहीं कि एक ही एसओपी हर एक वक्त या हर एक वीक में वही फॉलो हो रही है, तो आपको हर एक एटलीस्ट एवरी 2 to 3 डेज़ में वो बदलनी पड़ेगी आपको, या रिवाइज करनी पड़ेगी, एटलीस्ट रिविजिट करनी पड़ेगी कि आपका जो भी नो जो भी आपका एसओपी है, जो या जो भी आप पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हो, तो वो प्रॉपर अलाइन है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो सैनिक है वो रोटेट होते रहेंगे, अलग अलग जगह पर आपका रोल अलग होगा एंड आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो अलग होगी। डाइवर्सिटी मतलब जब आप अलग अलग रीजन्स को कैटर करते हो, अलग अलग रीजन्स पे आप जब खाना बनाते हो, एंड जो हर एक जो सैनिक होता है वो भारत के हर एक कोने से आता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनकी मेडिकल नीड्स क्या है, उनका हेल्थ का कोई अलग डिजीज़ चल रहा है, या उनकी बोल सकते हो कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। कोई कोई आप बोल सकते हो कि कोई कोई इंग्रेडिएंट्स की एलर्जी भी होती है, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। वो सारे प्रेफरेंसेस आपको नोट डाउन करना है, एंड हर एक आपके स्टाफ मेंबर्स को भी आपको गाइड करना है उसी तरह। ऐसा नहीं कि आप ही बस आगे बढ़ रहे हो एंड आप ही लीडिंग बोर्ड कर रहे हो, आपके स्टाफ को भी आप जितना आगे बढ़ाओगे तो वही डेलीगेशन भी आपका अच्छे तरीके से आपका होगा। थर्ड है कि एनवायरनमेंट, मतलब हाई अल्टीट्यूड्स टू डेजर्ट्स, ऊंची पहाड़ों के से रेगिस्तान तक, मतलब बोलते हैं ना कश्मीर टू कन्याकुमारी, वैसे ही अगर आप जब राजस्थान के डेज़र्ट पे भी आप उतने ही अच्छी तरीके से काम कर पाओ जितना आप इसी पहाड़ के इलाके में जहाँ पर ज़्यादा ठंड है, तो उस तरह के इलाके में आप उतना ही एफिशिएंसी ला पाओ। यहाँ पे हर एक जो भी डेज़र्ट होगा या जो भी एनवायरनमेंट होगा, तो उसको आपको अडेप्ट करना है। आपको हर एक इंग्रेडिएंट की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको याद देखना है कि किस तरीके से मैं उस डिश का या उस इंग्रेडिएंट का मैं प्रॉपर यूटिलाइज़ कर पाऊँ, एंड उससे मैं कुछ ऐसा बना पाऊँ कि जो
न्यूट्रिशन भी फुल है एंड जो बजट में भी हो एंड उसके अकॉर्डिंग मैं प्रॉपरली वो उसके गिवन प्रॉपर ड्यूरेशन में वो बना पाऊँ मैं। रिसोर्सेस मतलब बजट, इक्विपमेंट, कांस्टेंट बजट और उपकरण की सीमाएं। अगर आपका बजट फॉर एग्जांपल कि बजट एलोकेटेड आपको कम है, आपको समझो कि 1,000 रुपये में आपको, मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ आपको कि समझो कि 1,000 रुपये में आपका इंग्रेडिएंट्स आपको लेनी है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो आप कितना बजट एलोकेट करोगे हर एक इंग्रेडिएंट को, या कितना आपको बोल सकते हो कि आपका हर एक इंग्रेडिएंट का कितनी मात्रा में आप लोगे। फॉर एग्जांपल अगर कैलोरीज अगर मीट में ज़्यादा है, या आप बोल सकते हो किसी भी, समझो कि पनीर में कैलोरीज बहुत ज़्यादा है तो आप पनीर लोगे, या कोई भी वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल है तो उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है बट उसमें प्रोटीन की मात्रा भी सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा इंग्रेडिएंट आप चूज़ करोगे एंड किस मात्रा में चूज़ करोगे, तो वो आपको यहाँ पर रिसोर्सेस मैनेजमेंट करना आपको ऑन ग्राउंड आने के बाद ही आपको सीखने को मिलेगा। बजट और उपकरण मतलब इक्विपमेंट, यहाँ पे ज़्यादातर एडवांस इक्विपमेंट आपके पास नहीं होंगे हर एक वक्त। अगर आप होटल में हो या किसी कियोस्क में, तो आपके पास बहुत सारे मशीनरीज होते हैं, जैसे कॉफ़ी मशीन है, या आप बोल सकते हो जो बेवरेज की भी बहुत सारी मशीन्स होती है, तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। आपको ये देखना है कि आपके जो इक्विपमेंट है तो आपके पास कितने लिमिटेड कंस्टेंट्स है, मतलब कॉन्स्टेंट्स मतलब कि सीमाएं मतलब लिमिटेशंस। आपका जो भी बेसिक इक्विपमेंट्स आपके पास जो अवेलेबल है, या आप खुद भी कुछ आप हैंड मैनुअली कुछ बना रहे हो, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, एंड अगर इंग्रेडिएंट अगर आउटसोर्स भी अगर आप करते हो किसी दूसरी जगह से, तो उसमें आपका कितना कॉस्ट जा रहा है एंड उसका में कितना टाइम जा रहा है, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा हर एक वक्त कि आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेज मैनेजमेंट करना है, यहाँ पर आपको सीखना है। मैं एक बार देख लेता हूँ किसने ज्वाइन किया, जो ज्वाइन कर रहे हैं अब तक। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल्स ऑफ मेनू प्लानिंग, मेनू योजनाएं के मूल सिद्धांत। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं इसका क्या है। तो डेफिनेशन है, परिभाषा है द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट फूड विल बी सर्व व्हेन एंड हाउ, कीपिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। यह तय करना कि प्रक्रिया की क्या भोजना है, क्या क्या भोजन परोसा जाएगा, कब और कैसे, विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे आपको मेनू प्लानिंग का डेफिनेशन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया है कि कौन सा इंग्रेडिएंट मतलब कौन सा फूड कब सर्व किया जाएगा, क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे उस फूड मेनू को बनाते समय या उस डिश को बनाते समय। की ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे ध्यान रखना है आपको इन आर्मी मेनू प्लानिंग। सेना मेनू योजना में मुख्य उद्देश्य, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका ध्यान रखना है कि जब आप मेनू प्लानिंग बना रहे हो, मतलब आप न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी एंश्योरिंग ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, सभी आवश्यक पोषक तत्व सुनिश्चित करना। यहाँ पर समझो कि कैलोरीज बहुत सारी होती है, मतलब विटामिन में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। विटामिन में ए बी सी डी ई के, यहाँ पे ई में भी बहुत सारे अलग अलग सब टाइप्स भी होते हैं, मतलब ई B1 A1 या C1। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग विटामिन भी होते हैं। तो अगर आपने जीएसओ के या साइंस में अगर आपका कुछ बैकग्राउंड है थोड़ा, या अगर आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, तो यहाँ पे कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको आपको देखने की जो सोल्जर्स को चाहिए, तो वो ही आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। तो उसी तरह आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके फूड में कौन सी इंग्रेडिएंट्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, या सबसे फर्स्ट प्रेफर्ड कौन सा है, सबसे सेकंड प्रेफर्ड, थर्ड प्रेफर्ड एंड फोर्थ प्रेफर्ड। तो हर एक की प्रायोरिटी आपको लिस्ट करनी है कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फूड की जो कॉम्बिनेशंस है तो वो कैसा आपका बना पाओगे आप। नेक्स्ट है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ऑप्टिमाइजिंग बजट मतलब ऐसा नहीं कि आपने समझो कि आपको 1,000 रुपीज़ दिया है कि एक इंग्रेडिएंट्स मतलब सिलेक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपको लाना है, एंड उसके बाद आपको उसी इंग्रेडिएंट से कुछ डिश बनानी है। अगर आपको फॉर एग्जांपल कि 100 अगर आपको मैं लाइक 1,000 रुपये भी दूँ, तो ये गोल नहीं होना चाहिए कि आपका आप पूरे 1,000 रुपये खर्च करो एंड कुछ इंग्रेडिएंट बनाओ एंड कुछ आपका एंड उसी इंग्रेडिएंट से मतलब कुछ एक डिश बनाओ एंड वो सर्व कर पाओ। बट आपका ये भी अब नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग होनी चाहिए कि वो मैं 1,000 रुपये को ना सोच के कि ये सोचो कि मेरे पास बस 600 या 700 रुपये है,
मैं उसी को कैसे यूटिलाइज़ कर पाऊँ, एंड उसी के अराउंड मैं कितना मेरा बजट के अकॉर्डिंग मैं कितना आपको द बेस्ट कॉम्बिनेशन में दे सकता हूँ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ़ मतलब कम ही आपको बजट में का ध्यान देना है, कि आपको ये ध्यान देना है कि आपका कितने कम कॉस्ट में आपका हो सकता है काम आपका, वो आपको देखना है। कि अलग-अलग अगर लोकेशंस में आपको जाना है तो उसमें आने-जाने का खर्चा अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो कुछ ऐड ऑन कर रहा है कि आपके डिश में या आपके न्यूट्रिशन में या कुछ भी एनर्जी इंटेक में या कैलोरी इंटेक में या लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी में जो सोल्जर के, तो वहाँ पे कुछ ऐड ऑन कर रहा है क्या नहीं। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपका कंपैरिजन आपको देखना पड़ेगा, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसका कितना रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स मुझे मार्केट में सबसे महंगे भाव में अगर मिल रहा है तो मैं उसे लूँ या ना लूँ। तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कैलोरी इंटेक आपको ध्यान रखना है कि कैलोरी का चार्ट भी नीचे मैं एक बार डाल दूंगा कमेंट सेक्शन पर, तो वो भी एक बार आप देख सकते हो। कैलोरी इंटेक मीट हाई एनर्जी डिमांड्स, तो मतलब उच्च ऊर्जा मांगों को पूरा करना। अगर हम मीट हाई एनर्जी डिमांड्स मतलब अलग अलग ऑपरेशंस पे एंड अलग अलग वेदर्स में आपका कैलोरी इंटेक का बहुत अलग होता है। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर ऑलरेडी डिफेंस में अगर वॉर अगर ऑलरेडी चल रही है एक रीजन में, तो उसके उस समय जो कैलोरी इंटेक है सबसे ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल कि कोई बहुत एक्टिविटी उस टाइम पे हो रही होती है, आपको ये ध्यान रखना है कि उस वक्त आपका मेन्यू प्लान मतलब जो भी आप फूड सर्व कर रहे हो उस सोल्जर को, या जो भी एक बूट जो कैंप को पूरा आप जो पूरी सेना है तो उसको जो भी आप सर्व कर रहे हो या जो भी आप खाना बना रहे हो, तो उसकी जो कैलोरी इंटेक है तो वो कितनी मात्रा में है। अगर बहुत ही गर्मी है या बहुत ही डेजर्ट के एरिया में है तो उसमें आपकी आप ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट या मॉइस्चर कितना है उस फूड में, मतलब कितना वो लिक्विड है या कितना वो बोल सकते हो कि थिकनेस ज़्यादा है या डेंसिटी ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा गर्मी भी उनकी बॉडी में ना हो, थोड़ा कूल रहे बॉडी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो इंग्रेडिएंट सिलेक्शन यहाँ पे सबसे मेन प्रायोरिटी यहाँ पर आ जाती है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी आप आप ध्यान रख सकते हो कि मैं एक बार या कैलोरी टेबल का भी एक बार चार्ट यहाँ पे बना के डाल देता हूँ कमेंट सेक्शन पर कि कौन से क्लाइमेट पे कितनी कैलोरी इंटेक होती है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपका इंग्रेडिएंट सिलेक्शन कितना होना चाहिए। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी यहाँ पर आपको नज़र आएगी कि एफिशिएंट प्रिपरेशन मतलब कि आपका जो फूड सर्व कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कैलोरी इंटेक में मतलब कितना ऑपरेशन फिजिबिलिटी मतलब कितना आप एफिशिएंट प्रिपेयर कर रहे हो उस मेनू को एंड उस फूड को। फॉर एग्जांपल अगर लंच का आपने पूरा प्लान किया है एंड उसमें अगर आपके 10 मैन पावर की कॉस्टिंग जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका कितना टाइम ड्यूरेशन में आप वो बना पा रहे हो, एंड अगर उसी ड्यूरेशन में कितना बना पा रहे हो, तो अगर मैंने कुछ इक्विपमेंट मैंने यूज़ किया या कुछ मैंने ऑटोमेशन यूज़ किया तो कितना आपका टाइम सेव हो रहा है एंड कितना आपका जो मैन पावर की कॉस्ट है वो पूरी बढ़ रही है। तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड अगर आपका मैनुअलनेस ज़्यादा बढ़ रहा है या आपको समझो कुछ टेक में आपको ऑटोमेशन लाना है, तो आप कितना आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाओगे। तो आपकी टीम से भी आप सजेशन ले सकते हो इसके अकॉर्डिंग, या जो भी सीनियर्स है जो वो आपको कुछ इनपुट देते हैं या कोई भी रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करते हो वो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। एक मिनट। यहाँ पे नेक्स्ट है कि की ऑब्जेक्टिव्स में पैलेटेबिलिटी एंड फूड सेफ्टी की। यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट है कि कीपिंग मील्स इंटरेस्टिंग। मतलब आप देख सकते हो कि जब फटीग होता है, फटीग मतलब कि जो बोरिंगनेस होता है। मैं एक बार कंफर्म करता हूँ कि मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको। अच्छा, तो पैलेबिलिटी मतलब कि आप कितना डाइवर्स मेनू आप प्रिपेयर कर रहे हो, कि हर एक इंग्रेडिएंट की आप रोटेशन कितना फ्रीक्वेंसी में कर रहे हो, एंड अगर आपको वही खाना आपको बार बार दिया जाए आपके पास, अगर मैंने वही आपको इंग्रेडिएंट मैंने हर दिन दिया जाए या उसकी इंग्रेडिएंट की मैंने क्वांटिटी या यूसेज मैंने बढ़ा दिया, तो वो फटीकनेस हो जाएगी। या मैं एक समय के तक वो मैं ऐसा नहीं कि मुझे भूख लगी तो मैं खाऊंगा नहीं, बट खाऊंगा, बट इतनी
लाइक मैं बोल सकता हूँ कि इंटरेस्ट लेके नहीं खाऊँगा, या मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ नया खाने को या नया एक्सप्लोर करने को मुझे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वही पॉइंट यहाँ पे हमने मेंशन किया कि भोजन को दिलचस्प बनाना यहाँ पे आपका काम है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हर एक, ऐसा नहीं कि सब सारे ट्रिप्स को एक ही खाना है या एक ही मेनू। तो आप मेनू को रोटेट कर सकते हो, या आप मेनू को डाइवर्स कर सकते हो, या मेनू को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो। अगर समझो कि एक दिन में मैंने ये मेनू टीम टीम ए को मैंने बनाया, तो वही मेनू मैं दूसरे दिन टीम बी को बनाऊँगा। तो जो टीम बी का जो मेन्यू था पहला दिन का, तो वो मैं टीम ए पे शिफ्ट करूँगा। तो ऐसे आपको आप पैच भी कर सकते हो, या आप बोल सकते हो कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है तो उसके अकॉर्डिंग आपका पहले तो मेन्यू बनाने का बना पाओगे, एंड कितने आप कॉम्बिनेशंस आप उसमें डाइवर्स कर सकते हो। तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने अगर एक्स वाई जी ये इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आपने मेंशन किया है इस इंग्रेडिएंट पर, तो वही इंग्रेडिएंट्स में कैसे यूज़ करके कुछ अलग डिश यहाँ पे बना पाऊँ, तो जिससे मेरा कॉस्टिंग पे भी फ़र्क ना पड़े, एंड कुछ मुझे बाहर से कुछ अलग एक्स्ट्रा एफर्ट्स की भी ना ज़रूरत पड़े। बस मेरी खुद को मैन पावर में यूज़ करके कुछ अलग मैं बना पाऊँ। फूड सेफ्टी आपको ध्यान रखना है कि प्रिवेंटिंग इलनेस, यहाँ पे बीमारी की रोकथाम, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो भी आप फूड सेफ्टी के पॉलिसी यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, या आपका स्टाफ भी जो फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी आपको कंसिडर करना है कि कितने सेफ्टी के पॉलिसीज़ में फॉलो कर रहा हूँ, कितने सेफ्टी के रूल्स में फॉलो कर रहा हूँ। जो रेगुलर ऑडिट्स भी होते हैं, जो एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आते हैं, एंड वो भी जब चेक करते हैं, या जब जो ऑडिट करते हैं कि हर एक इंग्रेडिएंट्स से कितनी क्वालिटी चेक हो रही है, या हर एक जो मतलब स्टाफ मेंबर है तो उसके कितने हाइजीन की पॉलिसीज़ वो मेंटेन कर पा रहा है हर दिन। जो हर एक टिक जो होता है, फॉर एग्जांपल कि आपने ग्रूमिंग की अच्छे से की, आपने प्रॉपर आप बाथिंग कर रहे हो, या आपने प्रॉपर्ली अपने नेल्स आपके प्रॉपर्ली कटे हुए, या आपने प्रॉपर अपने बियर्ड आपकी मेंटेन है, या आपका प्रॉपर हेल्थ कंडीशन है, तो ये सारे आपके चेकलिस्ट होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। एंड उसके साथ आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे जो सप्लायर्स है तो वो कौन से, वो किस जगह से ला रहा है, या बीच में कुछ अलग ट्रांसपोर्टेशन में कुछ वो मिलावट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हर एक जो आपका जो बैक एंड की प्रोसेस है तो वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि आपने बस खाना बनाना है, बस आपका जो पूरी साइकिल होती है, मतलब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन प्लस बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप बोल सकते हो। कि जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब कि मतलब इंग्रेडिएंट्स लाने के बाद जो आगे की प्रोसेस हो रही है तो वो सेफली जा रही है कि नहीं, एंड इंग्रेडिएंट लाने से पहले जो भी प्रोसेस हुई थी तो वो किस तरीके से हो रही है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका हर एक क्लाइंट आप, मैं बोल सकता हूँ कि मैं एग्जांपल भी यहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा, तो आपको रेफरेंस के लिए आपको इजीली आप उस पर देख सकते हो। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेनू प्लानिंग, मेनू योजना की प्रभावित करने वाले कारक, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब आहार संबंधी आवश्यकताएं, एक्टिविटी लेवल्स, जैसे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको, एक्टिविटी लेवल्स मतलब कि गतिविधि स्तर, मतलब डाइटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब आपका जब आप मेनू प्लान करोगे या कैलोरी इनटेक का जो टेबल बनाओगे, जो मैं एक बार नीचे डाल देता हूँ आपका रेफरेंस के लिए। तो जब आप कैलोरी इनटेक जब बनाओगे तो गतिविधि स्तर मतलब कितनी एक्टिविटी हर एक सोल्जर्स की हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आप उसकी अकॉर्डिंग आप फूड सर्विंग पर सोल्जर करोगे। तो पर सोल्जर आपका कितना कॉस्टिंग जा रहा है, एंड कितनी एक्टिविटी लेवल आपकी टीम कर रही है उस डिश को बनाने में। मतलब हर फॉर एग्जांपल कि अगर सोल्जर की एक्टिविटी समझो कि अगर वो 3 घंटे अगर मतलब ऑन ग्राउंड है या ऑन फील्ड है, एंड एक्टिविटी लेवल बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अगर मतलब कोई आप बोल सकते हो कि मतलब जंग की चढ़ गई है एक टाइप में, अगर उसकी एक्टिविटी लेवल मतलब 4 घंटा वो ऑन ऑन ग्राउंड है, एंड वो किस टाइप के वो इक्विपमेंट को फॉलो कर रहा है, मतलब इक्विपमेंट को हैंडल कर रहा है, या कुछ भी किसी भी तरीके से सेफ्टी के एरिया में वो आप बोल सकते हो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसमें आपको ये देखना है कि आपका कितनी एक्टिविटी लेवल्स हर एक सोल्जर्स की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका हर एक इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी एंड उसकी आपका बोल सकते हो क्वांटिटी एंड उसकी कॉस्टिंग भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। रीजनल प्रेफरेंसेस मतलब अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मुझे किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रेफर्ड होंगे, या किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स है मेरी बॉडी ज़्यादा यूज टू है ऑलरेडी, तो वैसे टाइप के इंग्रेडिएंट्स मुझे ईजिली डाइजेस्टेबल होंगे, एंड इसलिए मैं ऑन फील्ड अच्छी तरीके से काम कर सकता हूँ। थर्ड है कि रिलीजियस कंसिडरेशन मतलब धार्मिक विचार, अगर समझो कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर रीजन से हूँ तो मुझे अगर मीट नहीं खाना है या नॉनवेज नहीं खाना है, या मुझे मोस्टली वेज ही प्रीफर्ड है, एंड अगर मतलब जो भी एग एग भी आ गया उसमें या मीट भी आ गया तो वो मुझे नहीं पसंद, या मुझे मेरी डाइट के रिक्वायरमेंट में मुझे नहीं आता, तो मैं उसे मतलब टाल दूंगा, या मुझे
कह सकते हो कि मैं उसे ना प्रेफर करूँ। तो ये मुझे रिलीजियस कंसिडरेशन में भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा जो सोल्जर है कौन से आपके रिलीजन को बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है कि हर एक जो सोल्जर है वो उसके रिलीजन को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाए एंड उसका जो भी पॉलिसीज है मेंटेनेंस रहे। तो आपको यहाँ पे वो आप पॉइंट में आप डाल सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी हर एक इंग्रेडिएंट्स की जो आप बोल सकते हो हर एक जो रिलीजन है, तो आपका ये ध्यान में रखना है कि आपका जो भी इंग्रेडिएंट है या जो भी आप कोई भी आप इंग्रेडिएंट्स की इंटेक कर रहे हो या जो भी वहाँ पे इंक्लूड हो रहा है उस मेन्यू में या फूड में, तो आपको क्लियरली बताना है कि ये डिश में ये इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, मतलब ये मैंने डाला है। तो आपका प्रेफर के अकॉर्डिंग ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली आपको दिखाना है, कुछ भी छुपाना नहीं है यहाँ पर आपका। अगर आप छुपाओगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत होने वाली है आगे जाके। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स आपको ट्रांसपेरेंटली दिखाना, जो भी फूड है उनको प्रेफर हो या ना हो, आपका रिलीजियस उनके अगर उनके कंसर्न में आता है तो वो आपको इंटेक करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ वो अलग प्रेफर करेंगे या वो अलग कुछ कंज्यूम करेंगे। फोर्थ है कि स्पेशल डाइट्स विशेष आहार, मतलब अगर कोई जो सोल्जर है अगर ऑलरेडी बीमार है या किसी भी डिजीज से ऑलरेडी जो गुजर रहा है या कुछ भी मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो कि वो मेडिकल कंडीशन में थोड़ा वीक है या कुछ भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लिए बोली या रिसेंट कुछ हादसा हुआ है उसके साथ, तो उसके अकॉर्डिंग आपका उसके साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन आपका नर्स के साथ, उस डॉक्टर के साथ एंड उसको सोल्जर के साथ, तो तीनों का आपका स्टेक होल्डर्स के साथ आपके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए कि कौन सा आप इंग्रेडिएंट्स या कौन से आप मैं कौन सा मतलब उसके लिए कौन सी डिश आपको आपको बनानी है, आपको उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रेफरेंसेस आपको ध्यान में रखना है, तो वो आपको उसी डॉक्टर के अकॉर्डिंग या कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारा आ गया डाइटरी के रिक्वायरमेंट्स में। रिसोर्स अवेलेबिलिटी में बजट एलोकेशन आ गया, सीजनल इंग्रेडिएंट्स आ गया, सप्लाई चेन एंड इक्विपमेंट, मतलब आप बोल सकते हो बजट एलोकेशन मतलब कि हर एक इंग्रेडिएंट के कितने बजट मुझे एलोकेटेड है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 या 15 इंग्रेडिएंट्स लूँ तो उसके लिए मुझे अगर अगर 1000 या 2000 रुपीज़ मुझे एलोकेटेड है, तो हर एक इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग मुझे कितनी कॉस्टिंग, कितनी ट्रांसपोर्टेशन में, कितनी मैन पावर में एंड कितनी इलेक्ट्रिसिटी में, रेंट में, या आप बोल सकते हो कितने आप ट्रांस रेंट में जगह में खर्च कर रहे हो, या आप पैकेजिंग में खर्च कर रहे हो, या कोई भी किसी की ट्रेन उसको किचन स्टाफ को ट्रेन करने में आप खर्च कर रहे हो कुछ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उस हर एक इंग्रेडिएंट में हर एक फूड में आप कितनी आप बजटिंग आपका पैसा लगा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉपरली रिसोर्सेज मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट है कि सीजनल इंग्रेडिएंट्स, मतलब बजट एलोकेशन में भी एक पॉइंट में रह गया कि आपका फूड कॉस्टिंग यहाँ पे सबसे मेन आता है। फूड कॉस्टिंग की शीट भी मैं नीचे एक बार अप्लाई कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, तो हर एक डिश का कैसा फूड कॉस्टिंग निकाल सकते हो, का आपको माइनस करना है, का मल्टीप्लाई करना है आपको, कैसे आपको फूड कॉस्टिंग का भी एक लेक्चर भी होगा जिसमें आप फूड प्रिजर्वेशन में आपका फूड कॉस्टिंग भी आपके आएगा तो कंसिडर होगा। तो फूड कॉस्टिंग का भी एक में सेपरेट लेक्चर होगा जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि हर एक इंग्रेडिएंट्स की आपका कॉस्टिंग कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि फॉर एग्जांपल कि सप्लाई चेन में एंड आप मतलब सप्लाई सीजनल इंग्रेडिएंट्स में आपको ये देखना है कि कौन से क्लाइमेट के रीजन में आप ऑलरेडी अवेलेबल, मतलब आप आपका ऑन फील्ड ऑपरेशन चल रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग आप कौन से इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो अगर सीजनल इंग्रेडिएंट्स में समझो कि आप किसी एक समझो कि आपकी लीफी वेजिटेबल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली बाकी के डिशेस आप बना सकते हो जो आप मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो मेन कोर्स होते हैं। एंड अगर आपने तीसरा भी कोई इंग्रेडिएंट्स आपने इंक्लूड किया तो वहाँ पर आपका ये देखना है कि वो सीजनल इंग्रेडिएंट्स में आता है कि नहीं आता, उस पीरियड में वो कितना अवेलेबल रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है कि अगर आप वो इंग्रेडिएंट इजीली नहीं मिल रहा तो उसको में आपका एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पे जा रहा है। तो अगर सीजनल इंग्रेडिएंट्स इजीली आपको अवेलेबल है तो आप इजीली उसको यूज़ भी कर सकते हो। थर्ड है कि सप्लाई चेन, मतलब यहाँ पर कहाँ से आपको सप्लाई आ रहा है आपके सारे इंग्रेडिएंट्स का एंड कितने एडवांस पीरियड में आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आपके स्टाफ को आप कह सकते हो कि आपने जितनी भी आपने सप्लाई चेन आपके रिसोर्सेस आपके ऑलरेडी इनबिल्ट है या इन स्टॉक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी आप मेनू आप इजीली प्लान कर सकते हो। तो कितना एडवांस में आप प्लान कर सकते हो ना, किसके अकॉर्डिंग आप सप्लाई चेन को भी कह सकते हो कि इतने पीरियड में मुझे ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो भी आपको इजीली सप्लाई कर पाएगा। तो कितने क्वांटिटी में चाहिए आपको एंड किस रीजन में चाहिए, प्लस प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड फॉलोअप्स भी यहाँ पर होना चाहिए कि अगर आप
वो कुछ भी बीच में अगर फँसा है या किसी भी स्टेज में वो अगर आपका जो भी रिसोर्सेज है वो अगर फँस गया, तो उसे कैसे बाहर निकालना है ईज़िली, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपका रेगुलर फ़ॉलो-अप उसके साथ होना चाहिए। एंड आपके जो भी ट्रुप्स है, तो वहाँ पर जहाँ पे रिसोर्सेज मतलब टाइमली पहुँचने चाहिए, तो वो पहुँचने ही चाहिए वहाँ पर। कोई भी एक्सक्यूज़ेस यहाँ पर कुछ आपका काम नहीं आएँगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सारे जो मिस्टेक्स है तो बहुत ही ज़ीरो लेवल पे लेके जाना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि आपका जो फॉरवर्ड थिंकिंग एबिलिटी है तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डेवलप करनी है यहाँ पर। उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़ पाओगे। एंड देन फोर्थ है कि इक्विपमेंट उपकरण मतलब सारे इक्विपमेंट्स आपको इजी तरीके से आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मतलब बेसिक इक्विपमेंट्स आपने सीख लिए तो बस हो गया आपका। एंड मतलब और भी कुछ नया सीखना है, तो ये भी एक आपका क्रेज़ होता है ना कि मुझे कुछ नया सीखना है, या कुछ मतलब जो भी नए इक्विपमेंट्स है या फूड ऑटोमेशन है। अगर मैंने एआई भी अगर उसमें इंक्लूड किया कोई भी इक्विपमेंट में, अगर मैंने वो एआई ऑटोमेटिकली उसके टेम्परेचर की मात्रा जान रहा है, उसकी कितना फूड में कितनी मॉइस्चराइजेशन है, या कुछ डिजीजेस है, या कुछ भी वो कुछ डिटेक्ट कर रहा है कुछ, तो ये सारे एआई के भी जो टेक के सिस्टम है जो फूड ऑटोमेशन में भी आ रहे हैं धीरे धीरे, तो वो भी आपको सीखने धीरे धीरे। तो आपको ऐसा नहीं कि हर कौन सा भी, तो भी आगे जाके वो भी कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट भी आप अगर आपने आपके हाथ में अगर मैंने दिया तो वो भी आप इजीली चला पाओगे। ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, जैसे परिचालन परिचालन संदर्भ, तो पी स्टेशन डिप्लॉयमेंट ड्यूरेशन, पी स्टेशन डिप्लॉयमेंट ड्यूरेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब पी स्टेशन वर्सेस फील्ड एरियाज, शांति स्टेशन बनाम फील्ड क्षेत्र। तो यहाँ पर मतलब आप ऑन फील्ड स्टेशन मतलब कि जहाँ पर आप एक्चुअल में जो हाई अलर्ट यहाँ पर होता है कि जहाँ पर मतलब आतंकवादी वहाँ पर इजीली आ सकते हैं। एंड जो उसका अपोजिट होता है पी स्टेशन, मतलब जहाँ पर जो रेस्ट करने के लिए जो सोल्जर जाते हैं, जहाँ पर सेफ एरिया हो, जहाँ पर कोई प्रॉपर सेफ्टी एरिया ऑलरेडी मेंटेन हो, जहाँ पर जो टेररिस्ट है तो बहुत मतलब ज़ीरो के लेवल पे यहाँ पे आता है। तो पी स्टेशन मतलब वही स्टेशन होता है जहाँ पर टेररिस्ट का अटैक बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये देखना है आपको कि एक बार ये देख लेता हूँ मैं कि आपने जो भी पी स्टेशन है तो उसके ड्यूरेशन में आपको कितना उसका आपका क्वांटिटी लेवल होना चाहिए, आपके डाइवर्सिटी कितनी होनी चाहिए आपके मेन्यू में। अगर मात्रा अगर बढ़ गई एक ही समझो कि सडनली आपका जो भी इंग्रेडिएंट की मात्रा है, या समझो कि किसी एरिया में किसी टाइप का टेररिस्ट हो रहा है या कुछ भी अटैक हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आप बोल सकते हो अगर ट्रूप की मात्रा अगर वहाँ पे बढ़ जाए तो आपका जो मेन्यू प्लानिंग है तो वो उसकी साइकिल फिर से रिवाइज होगी, फिर से आप नया मेनू बनाओगे एंड फिर से आपकी जो भी इंग्रेडिएंट्स की कॉस्टिंग हुई बजट होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा या थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो पी स्टेशंस के अलग अलग मतलब एरियाज होते हैं। आप बोल सकते हो मे बी नेचर के यहाँ पर होगा, या रेगिस्तान में होगा, या कुछ भी ठंड जगह होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंग्रेडिएंट सिलेक्शन है वो भी बदलता रहेगा। डिप्लॉयमेंट ड्यूरेशन मतलब लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, दीर्घकालिक मतलब बनाम अ, अब अल्पकालिक। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ड्यूरेशन मतलब कि जहाँ पर आपका एक्चुअल में जो डिप्लॉय हो रहा है आपका, मतलब आपको जहाँ पे प्लेस किया जा रहा है उस कितने ड्यूरेशन में, मतलब 5-6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, या पूरा 1 साल के लिए आपको वहाँ पर छोड़ा जा रहा है पूरे सैनिकों का आपको ध्यान रखने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको उसके ट्रेनिंग भी आपको दी जाए इजीली। तो आप ये भी ध्यान रख पाओ कि जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स या जो भी मैं मेन्यू प्लानिंग में करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो प्रॉपरली सारे जो भी सैनिक है वहाँ पर जो प्रेजेंट है तो उनके लिए वो यूज़फुल हो, मतलब उनके हेल्थ के लिए प्लस जो माइंड के लिए एंड प्रॉपर डेली एक्टिविटी के लिए वो प्रॉपरली यूज़ हो पाए। थर्ड है कि क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब हॉट कोल्ड एनवायरनमेंट, जो मैंने पहले ही कहा था, जैसे डेजर्ट के एरिया में, या ठंड के एरिया में, या बारिश के सीज़न में मतलब बारिश के जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बारिश गिरती है, तो 3-4 जो वेदर एक्सट्रीम के वेदर कंडीशन होते हैं तो उस अकॉर्डिंग में आपको सर्वाइव करना है। आपको भी सर्वाइव करना है एंड आपके जो भी सोल्जर्स हैं आपके साथ तो उनको भी आपको सबसे पहले तो आपको मदद करना है सर्वाइव करने के लिए। कि यहाँ पे इंग्रेडिएंट सिलेक्शन सबसे मेन यहाँ पे आपका रोल होता है। कौन से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप कैसा आपका मेनू आप बना रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंग कैसे डिश आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड उसके बाद आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो उस पूरे सैनिकों के लिए। तो
हर एक क्लाइमेटिक कंडीशंस में मतलब आपको भी एक टाइप का सोल्जर ही बनना पड़ेगा इंडियन आर्मी के लिए। ऐसा नहीं कि आप बस शेफ़ बन गए तो आपका काम हो गया। तो आपको भी उसी उन्हीं कंडीशन से गुजरना पड़ेगा जिस कंडीशन में वो सोल्जर्स रह रहा है हर दिन, क्योंकि उसकी जो डेली कैलोरी इंटेक है जो सोल्जर की, तो वो है आप पे डिपेंड। तो सबसे बड़ा रोल आप यहाँ पे प्ले कर रहे हो आपकी कंट्री के लिए भी इनडायरेक्टली, तो वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आर्मी रेगुलेशंस है, तो कोई कोई आर्मी के रेगुलेशंस है तो वो मैं आपको डिटेल गाइड आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कम्युनिटी सेक्शन पे, तो आपको वहाँ पे एक बार रेफरेंस कर सकते हो। एविडेंस स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर फूड क्वालिटी क्वांटिटी एंड प्रिपरेशन, मतलब कौन से स्टैंडर्ड्स वो मेंटेन करते हैं हर एक रेगुलेशंस के लिए, या मतलब सेना के नियम, मतलब भोजन की गुणवत्ता, अम, मा, मतलब मात्रता और तैयारी के लिए विशिष्ट आप बोल सकते हो कि दिशा निर्देशाय का पालन। तो मैंडेटरी कंप्लायंस भी यहाँ पर आती है कि अनिवार्य अनुपालन। तो यहाँ पर आपको क्वालिटी कितनी रखनी है, क्वांटिटी कितनी रखनी है, तो हर एक का वो चार्ट यहाँ पर प्रिपरेशन ऑलरेडी होता है, तो वही आपको यहाँ पर रेफरेंस देना है। प्रिपरेशन जो आपकी होती है हर एक जो फूड की, तो यहाँ पर उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। अगर कोई भी आपने अलग कोई चूज़ किया है या आपने कुछ भी आपने अलग कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया आपके मेनू में या किसी भी एरिया में, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि मैंने ये मैंने इंग्रेडिएंट्स है तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, या ये मैंने चेंजेस है तो मुझे ये चेंजेस सजेस्ट करने हैं कुछ। आप यहाँ पे कुछ आपका इनपुट दीजिए, तो आपके जो भी सजेशन है आप इजीली दे सकते हो। उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स में अगर मोल्ड करना पड़ेगा या आप बोल सकते हो कुछ भी मुझे बदलना पड़ेगा अलग, तो वो आपका जो भी सीनियर आप कोऑर्डिनेटर होंगे आपकी जो यहाँ पर जीसीओ में, तो वो आपको यहाँ पर एड्रेस कर देंगे। नेक्स्ट है कि द मेन्यू प्लानिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहला है कि असेसमेंट, रिव्यू रिसोर्सेस, मेन्यू साइकिल, पोर्शन कंट्रोल एंड फीडबैक। तो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे आपको कवर करता है। असेसमेंट्स यानी आपका आकलन, कि आपको ये पहले ये जानना है कि असेसमेंट मतलब कि जो भी आप फॉर्म फिल करवा रहे हो किसी भी सेना से, मतलब आपकी सेना से, कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कुछ भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उनके मतलब रिलीजियस के अकॉर्डिंग, या कौन से रिलीजन को वो बिलोंग करते हैं, या आप मतलब कौन से रीजन से वो बिलोंग करते हैं, कोई भी अलग कुछ अपडेट आ रहा है या कुछ भी वो मिशन से आने वाले आगे जाके, तो यहाँ पर ये आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो रेलिवेंट होंगे उनके अकॉर्डिंग, एंड उसके अकॉर्डिंग आपके रिसोर्सेस है आपके पास जो अवेलेबल है, तो वो आप रिव्यू करेंगे। जो भी नए रिसोर्सेज आपको लाने हैं बाहर से या कहीं किसी भी दूसरी जगह से, तो वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके रख देना है। एंड आपका जो मेन्यू साइकिल यहाँ पे चालू होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रॉपर मेन्यू है यहाँ पे बिल्डअप होगा। तो अगर आपका मेन्यू डायनामिक है, थोड़ा थोड़ा डायनामिक 50% डायनामिक या 70% डायनामिक है, या 99% आपका पूरा मेन्यू डायनामिक है थोड़ा, मतलब हर एक इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हर दिन यहाँ पे कुछ बदलता रहता है। हर एक इंग्रेडिएंट्स हर एक उसका कुछ अलग अलग फॉर्म हर रोज़ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी मेन्यू साइकिल कितनी फ्रीक्वेंट है, तो ये यहाँ पे तय होगा। पोर्शन कंट्रोल मतलब कि भाग नियंत्रण, हर एक सोल्जर्स को अलग अलग क्वांटिटी में आपको कैलोरी इंटेक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक की सर्विंग अलग अलग होंगी। ऐसा नहीं कि आपने हर एक को आप सेम ही यूनिफॉर्म की तरीके से आपको बांट रहे हो, या उसके मतलब हर एक सोल्जर्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है सबसे बड़ा टास्क होता है। एंड उसके कैलोरी इंटेक सबसे मेन यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि ये सबसे बड़ा जॉब आपको पास यहाँ पे कैलोरी इंटेक का या होगा एंड मेन्यू प्लानिंग का डिज़ाइनिंग। फीडबैक आपको लेना है कि आप उसके बाद इस सारे सोल्जर्स से कलेक्टिव फीडबैक यहाँ पे लेना है। कैसा है उनका फीडबैक था, या मतलब कितना स्पाइसी था खाना, या कुछ अलग उनके बॉडी में कुछ चेंजेस हुए, या मतलब हीट ज़्यादा हुई बॉडी में, या वो सबको फीडबैक लेते हुए आपको वही चेंजेस आपको आपके मेन्यू में ओवरऑल यहाँ पे करना है। मेनू साइकिल डेवलपमेंट, तो मेनू चक्कर विकास मतलब एंश्योर्स वैरायटी, सिंप्लीफाइज प्रोक्योरमेंट, हेल्प्स इन बजटिंग। तो यहाँ पे मेनू साइकिल डेवलपमेंट क्यों करनी है यहाँ पर, तो 3 जगह यहाँ पर वो काम आता है। तो विविधता सुनिश्चित करता है, मतलब जो वैरायटी है वो मेंटेन करता है। तो हर एक मेनू अगर मैं बदल रहा हूँ हर एक वक्त, तो वो डाइवर्सिटी भी ला रहा है, एंड वो एक मैंने वही इंग्रेडिएंट या वही मैंने मेनू मेरे बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, या मैंने
अगर मैं वही इंग्रेडिएंट्स की कॉम्बिनेशन में हर एक दिन में वही ला रहा हूँ, तो वो एक टाइप की वैरायटी ख़त्म हो जाती पूरी। खरीदना का सरल बना खरीद को सरल बनाने का तरीका, मतलब जो भी कहाँ से भी प्रोक्योर कर रहे हो, जो आप खरीद रहे हो, तो वो कितनी इजीली अवेलेबल है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा है, या उसको ट्रांसपोर्टेशन में आने में बहुत देर लगता है, या आप बहुत ही दूर है या बहुत ही पास है बट वो टाइमली प्रोवाइड नहीं करता आपको, तो कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर, तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना है आपके प्रोक्योरमेंट को। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत ना है कि अगर आपका मेनू अगर अच्छे से बना है, इंग्रेडिएंट की लिस्ट अच्छे से बनी है, बट आपको इंग्रेडिएंट्स ही हाथ में नहीं आए एंड टाइम पर, तो क्या करोगे आप? तो यहाँ पर इसलिए प्रोक्योरमेंट करना, मतलब सही आपको सप्लायर ढूंढना सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे आपको टास्क है यहाँ पर। तीसरा है कि बजटिंग में हेल्प करता है मेनू साइकिल, कि अगर आपका मेनू अगर डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, तो आपकी जो बजट भी है वो डेवलप होगी। आप अलग अलग कॉम्बिनेशन आप सोच पाओगे कि ये इंग्रेडिएंट्स है, तो अगर मैंने ये डिश बनाई तो वो उसी क्वांटिटी में बनेगी, बट 20% 30% लेस कॉस्ट में बनेगी। तो हर एक की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है, तो आपका बजटिंग भी काम आएगा आपका जो मेनू साइकिल की रिक्वायरमेंट। तो मेनू साइकिल आप बाय वीकली, वीकली या मंथली में बदल सकते हो। तो 3 पीरियड यहाँ पे ड्यूरेशन यहाँ पे दिए गए। की एक्टिविटीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन, तो रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि आपका जो रेसिपी की बेसिक आप शीट में मेंटेन कर सकते हो, या कोई भी आपका कुछ भी रिटर्न डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, या आप बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर में अपलोडेड है ऑलरेडी जो रेसिपी, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो रेसिपी है उसकी स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगी। एंड वही स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है, जब तक कुछ बड़ा चेंज नहीं आता, जब तक कोई कंप्लायंस में कुछ अलग वो मेंशन नहीं करते उसके स्पेसिफिक के रिलेटेड, या कोई भी आपको फीडबैक नहीं मिलता उस रेसिपी के लिए, तो तब तक आपको वो रेसिपी आपको ध्यान में ही रखनी है कि वही रेसिपी पूरे तरीके से फॉलो अप हो हर एक बूट कैम्प में। कॉस्टिंग एंड बजटिंग, अब मैंने पहले भी कहा कि कॉस्टिंग कैसे करनी है, तो कॉस्टिंग की शीट भी मैं नीचे मेंटेन कर दूंगा। उसके रिलेटेड जो हमने मतलब 200 प्लस वीडियोस फूड कॉस्टिंग में बनाए, तो वो भी आप एक बार रेफ़र कर सकते हो। प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग मैंने पहले भी कहा था यहाँ पर ही, जैसे मेनू साइकिल डेवलपमेंट में। क्वालिटी मॉनिटरिंग की आपको कोई भी आप इंग्रेडिएंट्स जो ला रहे हो बाहर से, तो वो मैनुअली कितनी लेवल पे वो क्वालिटी चेकअप हो रहा है, एंड जो ऑटोमेटिकली भी कितना क्वालिटी चेकअप हो रहा है आपके ऑफिस में, या आप बोल सकते हो आपके जब आप ऑन ग्राउंड होते तो मतलब एडमिन की जगह यहाँ पर देखना है, या आप बोल सकते हो कि जहाँ से प्रोक्योरमेंट आ रही है उस ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर कैसी फैसिलिटी है, वो कुछ मिलावट कर रही है या नहीं कर रहा। जहाँ से वो एक्चुअल में माल आ रहा है, तो वो फैक्ट्री कहाँ पर है, उसका प्रॉपर लोकेशन जाना। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान में रखना है, क्वालिटी क्वालिटी भी चेकिंग यहाँ पर आपकी होगी। तो इसलिए ये भी एक्टिविटीज़, सारी 4 एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। 6 है पॉइंट यहाँ पे फूड ग्रुप्स, तो प्रोटीन की मात्रा, डेयरी एंड अदर्स, मतलब बैलेंस मील कंपोनेंट्स, मतलब संतुलित भोजन की घटक, तो ग्रेन्स, प्रोटीन्स, डेयरी एंड अदर्स वेजिटेबल्स, तो कितनी मात्रा में कितनी मात्रा यहाँ पे होनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉपर एलोकेशन यहाँ पे दिया है। तो आप बोल सकते हो राइस, व्हीट, मिलेट्स 45% ऑफ द प्लेट आपकी कंज्यूम होनी चाहिए। मीट, दाल या एग्स आपका 25% ऑफ द प्लेट में होना चाहिए, जहाँ पे प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। एंड मतलब मीट की तो प्रोटीन तो यहाँ पे आपको डेयरी में भी मिल सकता है, तो ऐसा नहीं कि बस आपको मीट या एग में मिलेगा, तो डेयरी में भी प्रोटीन होता है सारे मिल्क के प्रोडक्ट्स में, तो वो भी आप ले सकते हो। वेजिटेबल्स में से सब्जियाँ फ्रेश एंड सीजनल, मतलब सीजनल सब्जियाँ भी आपको इंक्लूड करनी है, एंड जो भी फ्रेश आए हैं मार्केट में तो उनको भी आपको कंसिडर करना है। एंड डेयरी एंड अदर्स मतलब मिल्क, कर्ड या फ्रूट्स में से 10% आपका जो डिश है, या जो भी आप दोपहर में आप जब खा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 10% जो मतलब 10% जो सोल्जर्स का है वो मिल्क, कर्ड या फ्रूट्स में होना चाहिए एटलीस्ट उसकी। तो सारा आप मिला पाओगे तो 100% यहाँ पे होगा। 45-25 आप 70 प्लस 20 80 मतलब 90, तो 90 + 10 यहाँ पे 100 होता है। सारे तो ये मील के कंपोनेंट्स होंगे, तो यहाँ पर मैंने कवर किए थे बहुत इजीली। तो पोर्शन साइजेस फॉर मिलिट्री पर्सनल, यहाँ पर सैन्य मतलब कर्मियों के लिए भाग आकर, मतलब जहाँ पे मतलब पोर्शन साइजेस फॉर मिलिट्री पर्सन, मतलब कि उस एक सोल्जर्स को कितने क्वांटिटी में हर एक इंग्रेडिएंट को कंज्यूम करना है। तो वेजिटेबल्स का, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि कैलोरी इंटेक वेजिटेबल्स की डेस्क वर्क, एक्टिव ड्यूटी
यहाँ अच्छा, यहाँ पे अलग हर एक कैलोरीज की मात्रा यहाँ पे दी गई। अगर आप जो सोल्जर है वो एक्टिवली ड्यूटी कर रहा है तो उसकी हर एक डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज की 35,000 3500 टू 4000 मतलब 3500 से 4000 डेली कैलोरी इंटेक होगी। डेस्क वर्क मतलब अगर वो सिर्फ कंप्यूटर पे कुछ काम है उसके पास, या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन या एडमिन का कुछ काम है, तो आपको 2500 से 3000 कैलोरी पर डे यहाँ पे वो कंज्यूम करेगा। हाइजीन एंड फूड सेफ्टी मतलब जब ये जो कैलोरी इंटेक होती है, कैलोरी इंटेक में हमने जस्ट देखा अभी, तो वो चेंज होती जाएगी हर एक सोल्जर्स के अकॉर्डिंग, हर एक की कैलोरी इंटेक के अकॉर्डिंग। बट मोस्टली आपको कैलोरी इंटेक की भी जो प्रॉपर जो मात्रा है वो तो मैं नीचे देख पर डाल दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट है कि हाइजीन एंड फूड सेफ्टी, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा क्रिटिकल पॉइंट महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर आपका साफ हाथ होना चाहिए, एक साफ यूनिफॉर्म्स होने चाहिए आपके। आपकी जो यूनिफॉर्म्स है वो हर वक्त आपको बदलने हैं, सब प्रॉपर आपको ग्रूमिंग करना है। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत अच्छी तरीके से आप बोल सकते हो कि बहुत जल्दी हो जाएगा अगर अपने सिलेक्शन आपका हो पाएगा तो। एंड आपका क्लीन हैंड्स होने चाहिए आपकी, जो भी आप इंग्रेडिएंट्स बनाते हो तो सारे बस मतलब ऐसा नहीं कि क्लीन हैंड्स हो सबसे सबके होती है, जो सारे जो शेफ़ यहाँ पे काम करते हैं। बट आपका ये ध्यान रखना है कि आपके जब आप बाहर से आ रहे हो या आप अपने किसी भी इंग्रेडिएंट्स को कोई हाथ लगाए तो ये आपको ध्यान रखना है कि सारा आपका जो भी बैक्टीरिया से आपके हाथ में तो वो प्रॉपरली धो पाए। नेक्स्ट है कि स्टोरेज एंड टेम्परेचर मतलब भंडारण और तापमान। कोल्ड डिग्री मतलब कोल्ड सेक्शन में कितना होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस, एंड हॉट डिग्री सेल्सियस मतलब 60 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका फूड की टेम्परेचर यहाँ पे होनी चाहिए। तो फूड हाइजीन फूड सेफ्टी मतलब इस टेम्परेचर में जो फूड है तो सबसे सेफ़ रहता है। मतलब अगर मैंने 60 डिग्री या उसके भी आगे मैंने उसको टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो उसका टेम्परेचर की उसका प्रॉपरली वो सेफ़ रहेगा इजीली, क्योंकि बैक्टीरिया सारे मर जाएंगे वहाँ से। एंड अगर मैंने बहुत ही अगर लो किया उसे मतलब माइनस में चला गया, एटलीस्ट ज़ीरो पे भी चला गया मैं अगर पूरी ठंड है तो तभी भी यो जो सेफ्टी है पॉलिसीज़ की तो वो मेंटेन करेगा इजीली। एंड यहाँ पे ये भी देखना है कि आपको हर एक वक्त आपको पूछना है कि कौन से पॉलिसीज अपडेट हुए या नहीं हुए। आपके एडमिन को पूछ सकते हो, या जो भी आपके साथ जो कोऑर्डिनेटर है या सीनियर पर्सन है तो वो उसका ऑलरेडी अगर इसमें एक्सपीरियंस है थोड़ा तो उनके पास आप पूछ सकते हो कि एक्चुअल में जो बोल सकते हो जो किचन हाइजीन की जो पॉलिसीज़ होती है या जो भी फूड सेफ्टी की पॉलिसीज़ होती है तो कितनी फ्रीक्वेंसी में वो चेंज होती है। तो ये आपको रेफरेंस पॉइंट आपके पास अच्छे तरीके से आ जाएगा। एंड हम एक इंटरव्यू भी जल्द से जल्द करेंगे शेफ़ के साथ जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में सबसे स्पेशलाइज्ड है। तो आपके जो भी सारे डाउट्स है तो आप उनको डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो उन्हें बहुत सारे ओलंपिक्स में या जो भी बुक्स में पार्टिसिपेट भी किया है, तो सारे इंटरनेशनल से स्पोर्ट्स प्लेयर्स मतलब सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी। एंड जो इंडियन आर्मी में भी जो भी बूट कैंप्स होते हैं तो उनमें उन्होंने भी वहाँ पे सपोर्ट किया था उन्होंने। तो यहाँ पे मैं एक बार वो भी एक बार शेड्यूल सेशन एक बार कर देता हूँ मैं। यहाँ पे एक बार आते हैं हमारे पॉइंट्स के सेक्शन में। हाइजीन में आपका सैनिटाइज इक्विपमेंट उपकरण कीटाणु रहित, तो क्लीन सर्विसेज आपका होना चाहिए। हर एक जो सर्विस आप मेंटेन कर रहे हो तो वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए रेगुलरली। कौन सा आप केमिकल यूज़ कर रहे हो, जो कपड़ा यूज़ कर रहे हो कौन सा कहाँ से वो कपड़ा लाया, कौन सा यहाँ पे आप बोल सकते हो केमिकल आप यूज़ कर रहे हो। तो हर एक की ऑडिट भी यहाँ पे होंगी कि अपने सैनिटाइज इक्विपमेंट अगर आप कर रहे हो प्रॉपरली तो वो प्रॉपरली बैक्टीरिया को वो मार रहा है कि नहीं मार रहा है, या सिर्फ नाम के लिए जो आप मार रहे हो बट इवेंचुअली जो रिजल्ट हो ही नहीं रहा, तो ऑडिट में ही वो पता चल जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि हर एक सेक्शन में आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पूछते जाना है हर वक्त कि ये मैं क्या मिस कर रहा हूँ या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके बाद ही आपका जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपकी टीम के साथ एंड जो भी पॉलिसीज़ हैं जीसीओ की तो आपको फॉलो करने होंगे। क्रॉस कंटेमिनेशन प्रिवेंशन तो सेपरेट बोर्ड्स यहाँ पे यूज़ करना, सेफ़ वाटर यूज़ करना। सेफ़ वाटर तो होता ही है जो जीसीओ कैटर करता है। अगर आप रिमोट लोकेशंस पे जा रहे हो कोई भी, या मतलब कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन में जा रहे हो तो आपको सेफ़ वाटर यहाँ पे ध्यान रखना है। आपका वाटर स्टोरेज या वाटर इंटेक प्रॉपरली हो यहाँ पर आपका। एंड सेपरेट बोर्ड्स यहाँ पे अलग अलग कलर्स के आप यूज़ कर सकते हो। उसका मटेरियल आप एक बार जान लो कि अगर कौन सा इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आपको उसमें काटना है या उसमें छीलना है या कुछ भी अलग करना है तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड लास्ट स्लाइड है आपकी की कंसिडरेशन फॉर आर्मी कैटरिंग। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट मैंने पहले भी कहा था, मिनिमम फूड
एक्यूरेट प्लानिंग आपको करनी है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस यूज़ करनी है। अगर आपका ऑन फील्ड अगर काम है तो कोई भी नेचर के यूसेज के अकॉर्डिंग आपका कुछ इंग्रेडिएंट प्लान होता है या नहीं होता। समझो आपने, मैं एक बार जूम कर देता हूँ, आपके जो भी सस्टेनेबल प्रैक्टिस मतलब कि एक ही इंग्रेडिएंट्स हर एक बार यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर एक ही इंग्रेडिएंट से मैं 3-4 डिशेस में बना पाऊँ, या आप बोल सकते हो कि मैं बहुत जब मिनिमाइज फूड वेस्ट टू एक्यूरेट प्लानिंग, मतलब कोई भी सस्टेनेबल प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हो कि मतलब बायोगैस से आप जो गैस है वो चला रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप हीट मेंटेन कर रहे हो, या कुछ भी नेचर के मतलब एस्पेक्ट में आप उसी इंग्रेडिएंट को कुछ प्रॉपर वेस्ट यहाँ पर आप डाल रहे हो, तो जो भी वेस्ट आ रहा है तो उसको प्रॉपरली आप मैनेज कर रहे हो। जो भी नेचुरल जो वेस्ट होता है तो आप इजीली उसको मतलब डिपॉजिट करके ज़मीन के नीचे फर्टिलाइज़र डाल के उसको प्रॉपरली आप मेंटेन कर रहे हो, तो वो आपको एक एडिशन पॉइंट देगा यहाँ पर। तो वेस्टेज मैनेजमेंट की जो भी आपका नॉलेज है तो यहाँ पे वो बढ़ जाएगा आपका, यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी वो एक टाइप में काउंट होगा। इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी ओपन टू न्यू टेक्निक्स फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे जो भी पुराने पॉलिसीज़ होते हैं, पुराने जो एसओपीज़ वो जो डिपार्टमेंट फॉलो कर रहा है, तो उसी को ही पहले तो थोड़ा इनिशियली फॉलो अप कर लो। एंड देन जो भी आपके नए आइडियाज़ होते हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, एडेप्टेबिलिटी होती है, तो धीरे धीरे आपके जो भी आइडियाज़ है तो वो प्रॉपर मैनेजमेंट आपका लेगा। एंड देन उसके बाद आपके जो भी बोल सकते हो एडेप्ट, मतलब आप इजीली अडेप्टेबल हो जाओगे। जो भी अगर मेनू चेंजेस हो रहा है या कुछ भी बीच में कुछ इवेंट आ रहा है या ऑन ग्राउंड जाना है या किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना है, तो आप इजीली अडेप्ट कर सकते हो। टीम वर्क और कम्युनिकेशन, यहाँ पे यूनिटी आपके पास होनी चाहिए, आपकी टीम के साथ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओवर कम्युनिकेशन ऑलवेज वर्क्स। कोऑर्डिनेशन मतलब आप कहाँ पे हो एंड मतलब कुछ हेल्प चाहिए या प्रॉपरली आप उसको गाइड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एक्सीलेंस मतलब कि आपकी टीम से प्रॉपर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस यहाँ पे एक्सपेक्ट करना, जिससे वो प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए एंड ईजिली आगे बढ़ पाए। देन नेक्स्ट स्लाइड है ये, आई थिंक लास्ट, ये लास्ट स्लाइड थी आई थिंक। यहाँ पे कंक्लूजन एंड की टेक अवे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको यहाँ पे करनी है, निष्कर्ष और मुख्य बातें। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यहाँ पे करनी है। मनी प्लानिंग इज क्रूशल। ऐसा नहीं कि बस प्लान करके छोड़ दिया आपने, उस मैन्यू को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है एंड आपको प्रॉपर पॉलिसीज करके आपको फॉलो करना है। न्यूट्रिशन कॉस्ट डेज की आपका पॉइंट में पे आपको ध्यान रखना है। सेफ्टी फर्स्ट, हाइजीन इज़ नॉन नेगोशिएबल। हाइजीन, सेफ्टी, फूड हाइजीन, एम्प्लॉय फूड सेफ्टी, ये सारा सेफ्टी के एरिया में आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब कुछ आप प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो। रिमेंबर द मिशन सक्सेस फैक्टर्स, कंटिन्यूस लर्निंग, टीम कोलैबोरेशन, अटेंशन टू डिटेल, फ्यूलिंग द फाइटिंग फोर्स, मेंटेनिंग सोशल सोल्जर मॉरल, एंश्योर रेडीनेस टू एवरी और एडवर्स सिचुएशन। तो हर एक पॉइंट आपको याद रखना है जिससे आपका जीसू का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। एंड फिर कल मिलते हैं हर एक दूसरे लेक्चर के साथ, फूड प्रिजर्वेशन के साथ। और एक बार जो भी आपके नए जो भी क्वेश्चन हो आपके पास जो इस सेशन के हो, तो आप कम्युनिटी पे डाल सकते हो, तो हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जाएगा कल के सेशन में। तो स्टार्टिंग में मैं आपकी जो भी क्वेश्चन है सॉल्व कर पाऊँगा, या जो भी क्वेश्चंस मुझे कम्युनिटी में भी डाल सकता होता तो मैं उधर भी सारे आंसर्स एक बार में डाल दूँगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द जीसू प्रिपरेशन। एंड जो इसकी रिकॉर्डिंग पूरी अवेलेबल रहेगी 5-10 मिनट में, मेरे एप्लीकेशन में भी अवेलेबल रहेगी। एंड कुछ भी डाउट्स हो, टेक्निकल क्वेरीज हो, आप हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या डायरेक्टली एप्लीकेशन में भी नीचे कम्युनिटी सेक्शन में डाल सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू।